Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. Fully around I have 12 participants right now. ठीक हो गया. तो ये जो सेशन है ये अभी विद अलॉन्ग विद उर्दू IT अकेडमी एंड जिप्स जो कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सोसाइटी है फॉर पाकिस्तानी पीपल, ये उनकी मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं. ठीक है. और इसमें जो है हम ये आपको बताएंगे कि भाई हाउ टू प्रोग्रेस एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर. ठीक है. मेरा नाम सोहेब आलम, मैं अपने बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, अपना प्रोफाइल भी बताऊंगा. तो करंटली आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि अगर आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें एंड वॉच दिस सेशन ऑन फुल स्क्रीन रादर देन के आप लोग छोटी स्क्रीनों पे देखें. ठीक हो गया. एंड अगेन के आज का सेशन इज नॉट हाउ टू डू पेन टेस्ट बट इट्स अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लाइक करियर ग्रोथ इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जॉब के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, पेन टेस्टिंग के चैलेंजेस किस किस्म के हो सकते हैं, मार्केट में किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, कितने पेन टेस्टर्स की क्या वैल्यू है, सैलरी रेट क्या चल रहा है बेस्ड ऑन द पाकिस्तानी मार्केट. हम इसको डिस्कस करेंगे. तो मूविंग अहेड अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. मेरा नाम सोहेब आलम है और मुझे किसी की तरफ से वॉइस बैक आ रही है तो काइंडली आई वुड अप्रिशिएट कि सब अपने माइक्स म्यूट कर लें या फिर मैं म्यूट कर देता हूँ सबको. सर व्हाट्स द लिंक फॉर Zoom मीटिंग टू शेयर विद द फ्रेंड्स. ओके, मुझसे लिंक पूछा है. लिंक उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे नहीं फेसबुक के ग्रुप में भी अवेलेबल है एंड आई एम डूइंग इट अगेन. उमर शफीक ने भी कहा है कि आई कांट ज्वाइन द सेशन. ओके, काफी सारे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सेशन ज्वाइन करने में, बट जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे डोंट वरी, ये सेशन जो है रिकॉर्डेड है और डेफिनेटली इट वुड बी पब्लिश्ड ओवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म. ठीक है. यूट्यूब पे आ जाएगा और मुझे नहीं पता और कहाँ पे आएगा बट इट वुड बी पब्लिश्ड. तो अच्छा जी, मूविंग बैक टुवर्ड्स द स्लाइड. अच्छा जी, अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. ठीक है. मुझे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं और 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है. नॉट ओनली इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आई स्टार्टेड माय करियर एज नेटवर्क इंजीनियर और माय फर्स्ट जॉब वाज इन इन्फोटेक ग्लोबल एंड देयर मैंने मतलब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करा था. देन आई मूव टुवर्ड्स मल्टीनेशनल बैंक दैट इज द बैंक ऑफ टोक्यो और कराची में ब्रांच है बैंक ऑफ टोक्यो की. सो आई वाज देयर फॉर अराउंड 4 इयर्स एंड सम 3 मंथ्स and then I moved onwards to another vendor and right now I am serving as manager cybersecurity at JS Bank. ठीक हो गया. तो कराची की काफी यूनिवर्सिटीज में मैंने ट्रेनिंग्स भी कराई हैं. उर्दू IT अकेडमी पे मैं ट्रेनर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ एंड ऑन उर्दू IT अकेडमी मेरी एथिकल हैकिंग की सीरीज चल रही है. अच्छा ठीक है. तो उर्दू IT अकेडमी पे भी हमारी एक सीरीज चल रही है एथिकल हैकिंग की एंड सो फार अभी तक उसके आई बिलीव 12 to 13 लेक्चर्स आ चुके हैं. 3 to 4 लेक्चर्स अभी उसके रहते हैं वो सीरीज कंप्लीट होने में. सो दिस इज मी. ये मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा सा और मजीद मैं अपने बैकग्राउंड को भी डिस्कस करूंगा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में स्पेशली रिस्क असेसमेंट और पेन टेस्टिंग के करियर में आने से जितने ज्यादा चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं, आई बिलीव कि ये सारे चैलेंजेस ऑलमोस्ट हर बंदा अपनी लाइफ में फेस करता होगा. सो इन चैलेंजेस को किस तरह टैकल किया जाए इंडस्ट्री में, जब भी आप कोई भी जॉब हिट करने जाते हैं वहां पे सबसे पहला चैलेंज आपको ये होता है कि यार क्या वो मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा और मेरा सीवी या मेरा प्रोफाइल उस कंपनी तक कैसे जाए, राइट पर्सन तक कैसे जाए. ठीक हो गया. हर बंदा इज नॉट द राइट पर्सन टू गेट द जॉब. आपका सीवी जिस बंदे के पास जाता है वो सबसे पहले उसके जहन में ये आता है कि अगर वो नीचे का बंदा है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड लग रहा है, ऐसा ना हो कि मैं अगर इसका सीवी लेके आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसके अंडर की अगर टीम बननी होती है तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपका सीवी कंसीडर ना करे बीइंग टू मच एक्सपीरियंस्ड और बीइंग टू मच स्किल्ड. तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं. ये आई बिलीव के इतने सारे माइक्स जो है ना मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं.
मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें, वरना मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से म्यूट कर सकता हूँ बाकी सब लोगों को। ठीक हो गया। तो इन चैलेंजेस के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, बात ये होती है कि सबसे पहला हमारे जहन में जो सवाल आता है कि भाई हु शुड चूज टू बी अ पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टर किसको बनना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के इफ यू हैव अ क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक हो गया, ये चीज आप लोग को खुद अपने आप में पता होगी कि यार आप क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। ठीक हो गया। एंड अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उसकी मतलब उसके पैशनेट है कि नहीं है, ये आप लोग को खुद अपने अंदर पता होगा। देन यू आर गुड टू गो to be a penetration tester and not only a penetration tester। अगर आपके अंदर ये तीन चीजें हैं तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हैं और बहुत डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। ठीक हो गया, जो ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, न्यू आइडियाज पे काम करना। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टर, ये मल्टीपल वैरायटीज के ऊपर आप मल्टीपल जो फील्ड्स कह रहे हैं आप डेवलपमेंट की, उस पर काम कर सकते हैं एंड पेन टेस्टिंग इज वन ऑफ देम। तो आगे चलते हैं। एक मैं बात हमेशा कहता हूं कि डोंट ओनली लर्न टू हैक, ठीक हो गया, लर्न टू बिल्ड, सिक्योर एंड गवर्न एज वेल। इसकी भी कुछ वजूहात हैं। ठीक हो गया, जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है उसकी एक लिमिट रहती है हमेशा। अगर आप अपने आप को सिर्फ पेन टेस्टिंग तक लिमिट कर देंगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक हद तक समझ आता है कि आपने 3 साल 4 साल 5 साल एज अ पेन टेस्टर जॉब करी, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स आपको लगेगा कि यार मतलब मैं थक गया हूं, क्योंकि इंसान की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, एक फील्ड में एक लिमिट तक काम कर सकता है, फिर उसको आगे बढ़ना होता है, वरना उसकी करियर की प्रोग्रेस रुक जाती है। तो थिंग्स टू रिमेंबर इफ यू वांट टू प्रोग्रेस एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, पेन टेस्टिंग डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच नॉट ऑन टूल्स। काफी लोग मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर टूल बता दें पेन टेस्टिंग का। ठीक हो गया, पेन टेस्टिंग के बेशक बहुत से टूल्स आते हैं, काली लिनक्स के अंदर टूल्स भरे पड़े हुए, इतने टूल्स हैं कि आप मतलब यूज कर करके थक जाएंगे। बट अगेन पेन टेस्टिंग आपके टूल्स पे डिपेंड नहीं करती, पेन टेस्टिंग आपकी अप्रोच पे डिपेंड करती है। टूल्स की मदद से आप अपने अटैक को ऑटोमेट कर देते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक हो गया, मींस कि अगर आपके पास कोई टूल नहीं हो तब भी आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो, मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन लगा सकते हो, मैनुअल एक्सेस निकाल सकते हो। दिस इज द थिंग, ये अप्रोच चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द टाइम टू प्रोग्रेस एज अ गुड पेनिट्रेशन टेस्टर। अच्छा जी, सेकंड थिंग इज कि ये सीएच की टैगलाइन भी है कि जी टू बीट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन, और ये एक सीएच की टैगलाइन है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करी है। एंड थर्ड इज के ट्राई थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाए, मेरी एक अप्रोच है, व्हाट इफ अप्रोच कहता हूं मैं उसे। उस अप्रोच में क्या होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर ये काम जो है मतलब एक प्रोसेस है, इस तरीके से होना है, मैंने जाना है एक फॉर्म है, वेब फॉर्म है, उसको फिल करना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, एज डालनी है, ईमेल एड्रेस डालना है। तो व्हाट इफ अप्रोच ये होगी कि व्हाट इफ के अगर मैं ये जो इनपुट फील्ड्स हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स में नेम डालने के बजाय कोई HTML का कोड डाल दूं। What if I try to inject some HTML code or inject some HTML, inject some JavaScript into the name field like first name, second name, last name, एज की जगह पे मैं अल्फाबेट्स डाल के देखूं। ये व्हाट इफ अप्रोच होती है। ठीक है कि अगर ऐसा नहीं तो मैं ऐसा करके देखूं, ऐसा नहीं तो ऐसा करके देखूं। दिस इज द वे कि मतलब अब ये एक तरीका है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर पेन टेस्टर्स। ठीक हो गया, तो दिस इज द वन थिंग। एंड हाउ टू स्टार्ट करियर इन साइबर सिक्योरिटी, जो बातें सब करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपना बैचलर्स कंप्लीट करें, जो कि इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं इंटरव्यूज भी कंडक्ट करता हूं, मेरे पास जितने लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, वो ये अप्रोच फॉलो करते हैं और सारे रिजेक्ट होते हैं। क्यों, बताता हूं। मैं आपसे ये बातें नहीं करूंगा, ये जो मैंने आप लोग को बताई है ना कि बैचलर्स कंप्लीट करो, फिर एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इनरोल हो जाओ, उसके बाद इंटर्नशिप पकड़ लो, ढूंढो इंटर्नशिप, कोई ढूंढते हैं लोग क्या कहीं पे भी इंटर्नशिप मिल जाए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कर लेंगे, फिर राइट अपॉर्चुनिटी हिट हार्ड, ये लोग बातें करते हैं, मैं ये बातें नहीं करूंगा। ठीक हो गया, मैं एक रियलिटी के ऊपर बात करूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो लोग एक गलती कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ये कर रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में स्विच करने के लिए ना अपने करियर को वो
जो बैचलर्स करते ही वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई मुझे आईएएस की जॉब मिल जाए, ठीक हो गया। आईएएस की जॉब जरूरी नहीं है कि आपको बैचलर्स करते ही मिल जाए, क्योंकि मार्केट में इतनी जॉब्स नहीं है। जो पेन टेस्टिंग के करियर में जाना चाहता है वो चाहता है कि यार मैं जो है बैचलर्स करते ही बस निकलूं और मुझे जो है कोई साइबर सिक्योरिटी की कंपनी हायर कर ले और एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर हायर कर ले। तो ऐसा लकीली कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब मिल भी जाती है, इंटर्नशिप मिल जाती है, ठीक है, वो भी एज अ पेन टेस्टर नहीं मिलती, एज अ इंटर्न सॉक में कहीं बैठा देते हैं, एज अ L1 भी नहीं बैठाते, एज अ L1 के साथ बैठा देते हैं कि यार आप इसको अभी सीखें आप, ठीक हो गया, सीखें आप, उसके बाद अगर हो सकेगा तो हम आपको परसू कराएंगे, और अगर उनको आप में कोई स्पार्क नजर आ गया, जो वेंडर कंपनीज करती हैं, स्पार्क नजर आ गया तो फिर दे विल हायर यू फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो ये अप्रोच ना यूज करें, ठीक है। अप्रोच क्या यूज करनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में कैसे प्रोग्रेस करा। मैं साइबर सिक्योरिटी में आया हूँ 2017 में, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग मुझे पिछले 12 सालों से आती है। पिछले 10 से 12 सालों से मैं पेन टेस्टिंग कर सकता था, और बहुत मतलब एंड लेवल की पेन टेस्टिंग मुझे आती है, ठीक हो गया। जो चीजें मैंने पेन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में पाकिस्तानी बैंक्स और उनके जिन कंपनीज के साथ मैंने काम करा, जो असाइनमेंट्स करे, जो चीजें मैंने डिस्कवर करी, जो फ्लॉज वल्नरेबिलिटीज मैंने उनको बताई, दे वर शॉक्ड। इस लेवल की मुझे पेन टेस्टिंग आती है। बट अगेन मैं पेन टेस्टिंग में आया इन 2017, साइबर सिक्योरिटी में 2017 में आया, और मेरा करियर स्टार्ट हुआ था अबाउट इन 2012। 2012 से 2017 के मिड तक मैं साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में था ही नहीं, ठीक हो गया। बट मैंने वेट नहीं करा कि नहीं यार मुझे पेन टेस्टिंग में जाना है, तो जब तक पेन टेस्टिंग की जॉब मिलेगी नहीं मैं बैठा रहूंगा, या मैं कम पैसों में कहीं इंटर्नशिप कर लूंगा, नहीं, दिस इज नॉट द वे। आई स्टार्टेड माई करियर एज आई स्टेटेड अर्लियर, लाइक एज अ नेटवर्क इंजीनियर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। अच्छा जी, uh, वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट इन 2012, ठीक हो गया। और हाँ, मेरे पास, मैं कराची में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी रहता हूँ, तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर, हम तो, क्योंकि वो जो कोर्सेज वाले होते हैं, आपको भी पता है कि जितने भी कोर्सेज करने आ रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, वो ज्यादातर या तो बीकॉम कर रहे होते हैं, बीए कर रहे होते हैं, या बहुत से लोगों का बैकग्राउंड भी जो है ना प्रॉपर बीएस का नहीं होता, किसी कंप्यूटर साइंस की या आईटी की फील्ड में। तो वन स्टूडेंट आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा कि सर आप तो, सर आपने तो प्रॉपर पढ़ा लिखा है, इस वजह से आपको जॉब मिल गई, हम तो बीए कर रहे हैं या हम तो बीकॉम कर रहे हैं, हमें कौन परसू करेगा। तो देन मैंने उस वक्त उसको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब मैं गया ना क्लास में, तो आई मैं अपनी बीकॉम की डिग्री के साथ गया, मैंने बोला ये देखो मैं भी बीकॉम हूँ। बट अगेन मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने चैलेंजेस को केटर करा, मैंने अपने चैलेंजेस को लिया, ठीक हो गया। और फिर मैंने अपने करियर को स्टार्ट करा, मैंने अपनी खुद ग्रूमिंग करी, सेल्फ लर्निंग करी। तो 2012 में एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। उन्होंने मुझे हायर इसलिए कर लिया क्योंकि उनके लिए मैं एक ऐसा बंदा था कि जो कम पैसों में भी आ जाता, और उनको पता था कि मुझे काम आता है। काम आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू बताना पड़ेगा। आप आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग लिखें, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हाउ टू टेल द वर्ल्ड कि आपको काम आता है, दुनिया को कैसे बताना है। प्लीज माइक म्यूट कर दें प्लीज। सवालात मैं अभी चैट पे आऊंगा तो सारे देखूंगा। कैन पीपल स्विच ऑफ वीडियो फ्रॉम देयर साइड? यस, आई थिंक किसको मेरी वॉइस नहीं आ रही, प्लीज चैट पे बता दें, किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जी, आई थिंक वॉइस मेरी आ रही है सबको। आ रही है, आई थिंक सबको आ रही है, ठीक हो गया। तो फिर 7 months आई स्पेंड एज नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, इन इन्फोटेक ग्लोबल। और वहां पे मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करा। मैंने फिर 2012 में बैंक ऑफ टोक्यो ज्वाइन करा। वहां पे फिर मैंने अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कॉमसेट्स को परस्यू करा, ठीक हो गया। और उनका वर्चुअल कैंपस था, तो मुझे ये आसानी थी कि मैं ये कर सकता था, और उन्होंने मुझे एडमिशन भी दिया। ड्यूरिंग माई
स्टे इन बैंक ऑफ टोक्यो, जब तक मैं बैंक ऑफ टोक्यो में रहा अराउंड 4.5 मंथ समथिंग, 4.25 साल मैंने अपना टाइम वहां पे स्पेंड करा। तो मैंने कुछ कोर्सेज भी करे, और कोर्सेज मैंने इसलिए नहीं करे कि मुझे कुछ चीजें सीखनी थी, मैंने कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए करे। क्योंकि देखो आपका सीवी जो है ना, वो कोई देख के ये जज नहीं कर सकता कि यार इसको कितना काम आता है, वो सिर्फ आपकी डिग्री देखेगा एट फर्स्ट लेवल, आपका एक्सपीरियंस देखेगा और आपकी सर्टिफिकेशंस देखेगा। जब वो आपको बुला के बिठाएगा तो वो ये जज करेगा कि यार जो डिग्रीज, जो सर्टिफिकेशंस, जो चीजें इसके पास हैं, ये बंदा उनको जस्टिफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये एक वजह है कि सर्टिफिकेशंस के साथ आपको एक्सपीरियंस और वो नॉलेज भी गेन करनी है, डम से नहीं देना। कभी भी कोई भी एग्जाम आपने, चाहे वो सीईएच हो या कोई भी एग्जाम हो, कोशिश करें कि वो डम से ना दें। ठीक हो गया। तो फिर टू बैंक ऑफ टोक्यो में मैंने करियर परस्यू करा, देन आई वेंट टू न्यू होराइजन, वहां पे काम करा, एंड देन इन 2017, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 6 years ऑफ माई करियर, मैं फिर साइबर सिक्योरिटी में आया। और इस पूरे 7 to 8 years के दौरान मैं मतलब पेन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी, ये मतलब मेरा कोर था। ठीक हो गया। तो डोंट वेट, ठीक है, डोंट वेट कि जी आपको कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कोई जॉब नहीं मिल रही, और आप बैठ के वेट कर रहे हैं, 1-2 साल वेट कर रहे हैं जब तक जॉब आईएएस में नहीं मिलेगी, मैं जॉब ही नहीं करूंगा। नहीं, स्टार्ट योर जॉब। देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हर जगह है। डेवलपर को भी आईएएस के कंट्रोल्स पता होने चाहिए ताकि वो सिक्योर एप्लीकेशन डेवलप कर सके। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बंदे को आईएएस के जो है साइबर सिक्योरिटी और इनकी गुड प्रैक्टिसेस का आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि भाई मैंने खुद की लर्निंग कैसे करी। ठीक हो गया। मैंने कभी भी डायरेक्टली मैंने पेन टेस्टिंग या हैकिंग स्टार्ट नहीं करी कभी भी। ठीक हो गया। मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैंने वेब डिजाइनिंग से स्टार्ट करा, मुझे वेब डिजाइनिंग से शौक चढ़ा था। फिर देन पीएचपी के बाद कोडिंग स्किल्स, और इन सारी चीजों को करते हुए लिनक्स, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, बैच स्क्रिप्टिंग, राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉल्स, इन सब चीजों को करते के दौरान फिर मैंने कहा कि यार देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये तो हर कोई कर रहा है। मैं आ गया पेन टेस्टिंग में, मैं आ गया साइबर सिक्योरिटी में कि यार इन चीजों को परस्यू करो, रिस्क असेसमेंट को परस्यू करो। क्योंकि नॉर्मल जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो दे नेवर फॉलो द गुड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग। बट अगेन इन चीजों को कंसिडर कैसे किया जाएगा, मैंने कहा मैं उन चीजों के ऊपर काम करूंगा। ठीक हो गया। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, डिड आई हियर राइट? नो नो नो, आप सर्टिफिकेशन से वकास ने सवाल किया है कि डिड आई हियर राइट व्हेन यू सेड डू सर्टिफिकेशन नॉट टू लर्न। नहीं 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 नहीं, देखें मैंने ये कहा था कि सर्टिफिकेशंस को डम से कभी भी नहीं करिएगा। ठीक हो गया। मैंने अभी तक काफी ऐसे सीईएच के इंटरव्यू लिए हैं जिनका सीईएच उनको जस्टिफाई नहीं करता जस्ट बिकॉज उन्होंने डम से कर लिया। सीईएच डम से करना बहुत आसान है। आपने एक दफा डम्स को गो थ्रू करा एंड देन यू कैन डू इट विद द डम्स। बट अगेन वो आपकी सीवी पे तो आ जाएगा, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ओके, आई वाज वेटिंग फॉर शहजाद सुबानी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द थिंग कि मैंने अपनी लर्निंग किस तरीके से करी, मैंने थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने काफी स्टूडेंट्स को ये देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम लर्निंग कैसे करें, हम सीखे कैसे। तो किसी एक चीज को पकड़े, वहां से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप आगे आप जंप करते जाएं। जैसे कि मैं वेब डिजाइनिंग पे गए, फिर पीएचपी डेवलपमेंट पे गए, फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फ्लेवर पे हाथ डाला। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप भले आप पूरा उबूर हासिल ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझेंगे। इससे फायदा ये होगा कि कल को आपको कोई सोर्स कोड रिव्यू करना पड़ेगा ना, तो वो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। रिव्यू की बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि ये सोर्स कोड एक्चुअली कर क्या रहा है। सो दिस इज द थिंग कि ये स्लाइड में मैंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश करी है। अच्छा, सिट टू एवरीवन, किसी ने इन्होंने कहा है कि सीईएच इज नॉट जेन्युइन। ठीक है, बिल्कुल सीईएच इज जेन्युइन अगर आप पढ़ के दें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग कर रहे होते हैं वो सीईएच डम से दे रहे होते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं दे रहे होते हैं।
ठीक हो गया। तो कुछ सर्टिफिकेशन है इंडस्ट्री की जो कि मैंने आपके सामने कहा है कि एक गैग की है, पेनिट्रेशन टेस्टर की सर्टिफिकेशन है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी की काफी सर्टिफिकेशन है, जिसमें से OSCP इज वन ऑफ द, मतलब कि जिसको मैं कहता हूं कि अगर कोई ये करता है तो इज वन ऑफ द गुड सर्टिफिकेशन इन मार्केट, और इसकी वाकई वैल्यू है, इट वर्थ अ लॉट। ठीक हो गया। तो CEH की किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर वो म्यूट कर ले। थैंक यू, म्यूट हो गया। ठीक हो गया। तो CPTE है, क्रेस्ट की है, हाउ टू गेट स्टार्ट विद OSCP। ठीक है, ये मैं इसका जवाब देता हूँ कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद OSCP। 90% ऑफ CH इज विद दम। यस सिड, यू आर राइट, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन देखें ये आपके ऊपर है कि आप दम से दे रहे हो कि नहीं दे रहे। बात समझ आ रही है? आप दम से ना दो। फॉर स्टार्टिंग CH जो है, मतलब आप देखें कोई भी पेन टेस्टर आके जिसको पेन टेस्टिंग में करियर इनिशिएट करना है, वो डायरेक्ट जाके OSCP नहीं कर सकता, क्योंकि OSCP रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, गट्स एंड नॉलेज। बट फॉर CEH, क्योंकि CEH प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज और थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच से CEH का काम हो सकता है, क्योंकि CEH इज नॉट दैट टफ कंपैरेटिवली to other OSCP. How many hours left? 1 hour. Please join if possible. अच्छा जी, तो ECS is comparatively better than, देखें EC काउंसिल की अपनी रेंज ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, ऑफेंसिव की अपनी रेंज ऑफ सर्टिफिकेशन है, इसी तरह से गैग की अपनी रेंज ऑफ सर्टिफिकेशन है। तो इट डिपेंड्स के आप मतलब किस तरीके से किन सर्टिफिकेशंस को परस्यू करते हैं। बट इन मार्केट, इन इंडस्ट्री, OSCP इज वर्थ कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। इट रियली वर्थ, और इट रिक्वायर्स मतलब कि आपको वाकई वो गट्स चाहिए होते हैं, वो नॉलेज चाहिए होती है OSCP जैसी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस को पास करने के लिए। ठीक हो गया। तो दिस इज समथिंग। और OSCP को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, देखें OSCP के लिए ना आपको पहले इतना आप अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने पेन टेस्टिंग करी भी हो। फॉर एग्जांपल आज अभी तक आपको कोई पेन टेस्टिंग का आइडिया नहीं है, एंड देन यू परस्यू विद OSCP, तो डेफिनेटली आपको कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, आप फेल हो जाएंगे, फिर आप रीटेक कर रहे होंगे, क्योंकि अच्छे खासे लोग, यार ये किसी का, आई एम रियली सॉरी, ये किसी का माइक मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे देखना पड़ेगा कि एवरीवन म्यूट कहाँ से लगता है। आई नीड टू सी। भाई ये प्लीज जिसका माइक है ये म्यूट कर लें। माइक म्यूट कर लें सब अपने प्लीज, वरना मुझे सेशन क्लोज करके शायद दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं सबको शायद अनम्यूट कर सकूं। मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा। अच्छा जी, ठीक है। मूविंग वापस आते हैं हम अपने पावर पॉइंट पे। ये फिर किसी का माइक मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। आई थिंक सारे म्यूट हो गए। अच्छा जी, तो जो बताने का मकसद था मेरा कि मैं ये बता रहा था कि हाँ OSCP की अप्रोच बता रहा था। पहले आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन हुए, और हैंड्स ऑन होने से पहले इंडस्ट्री के सिस्टम्स को समझें। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता कि भाई एक कंपनी में एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, फायरवॉल्स किस तरीके से काम करते हैं, नेटवर्क किस तरीके से मिलके बनता है, ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने तरह की चीजें होती हैं, एक्सचेंज सर्वर क्या है, तो डेफिनेटली अगर आप OSCP परस्यू करेंगे तो इट्स टू अर्लियर। ठीक है, फर्स्ट आई थिंक के आप डिफरेंट
चीजों का टेक्नोलॉजी में फ्लेवर लें, देन परसू करें आप OSCP को। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द स्लाइड, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के जी, गुड पेन टेस्टिंग स्किल इज जस्ट लाइक अ सुपर पावर, ठीक है, इट्स ऑलवेज अ सुपर पावर अगर आप एक बहुत अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सिर्फ पेन टेस्टिंग की करियर को अप्रोच करना, ठीक है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर मोमेंट। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड अ पेन टेस्टिंग जॉब, ठीक है, ये वो बातें जो मैं अभी 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 से थोड़ी देर पहले बता रहा था, बट इतनी इन डिटेल नहीं बताई थी। डोंट वेट एंड एटलीस्ट स्टार्ट योर करियर, ठीक है, आपको अपने फ्लेवर के हिसाब से जहां पे भी, मतलब आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आपको फॉर इंफॉर्मेशन आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिस भी फंक्शन में आपको जॉब मिले, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट में मिले, ऑपरेशंस में मिले, वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं पे भी आपको जॉब मिले, यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट योर करियर, क्योंकि अगर आप अपना करियर सिर्फ आईएएस की जॉब की वजह से रोक के बैठे रहेंगे ना, तो ये आपके लिए डिले होगा। और अल्टीमेटली आईएएस के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा आईटी का, उतना अच्छा आप आईएएस के अंदर परसू कर सकते हैं, और आईएएस में आप बाद में भी करियर स्विच कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेकंड थिंग इसके ड्यूरिंग के जब आप कहीं कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में कोई जॉब नहीं है, आप पेन टेस्टिंग की जॉब नहीं है, आप अपने जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स को मास्टर करें। क्यों? पेन टेस्टिंग की स्किल आपको 1 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं बनती। उमर हयात, मैं एंड में आप लोग को बोलूंगा, आप लोग के जितने सवालात हैं ना, आप लोग जमा करके रखें, मैं एंड में सबको इक्वली रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेरी डिस्टर्ब हो रही है, मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मुझे पेन टेस्टिंग को मास्टर करने में ऑलमोस्ट, देखें अभी भी मैं अपने आप को मास्टर नहीं कहता, बट स्टिल इट टुक मी अराउंड 12 ईयर्स कि मैं मतलब इतनी अच्छी पेन टेस्टिंग कर सकता हूं। और अगेन के मतलब पेन टेस्टिंग का मेरा वो लेवल है कि मैं सिस्टम को देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि यार इसके किन मॉड्यूल्स में मसला हो सकता है, ठीक हो गया। सो दिस इज द सिक्स्थ सेंस, और ये आपको तभी आती है कि जब आप प्रैक्टिस 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 करते रहें। और ये सिर्फ पेन टेस्टिंग में नहीं, हर हर स्किल का यही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक हो गया। तो जब तक आपको जॉब ना मिले, आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि अगर इनकेस कोई जॉब आती है, आप जाके इंटरव्यू में बैठो, तो यू कैन जस्टिफाई कि जी मैं इस पोजीशन को डिजर्व करता हूँ। थर्ड थिंग इज टू बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल बनाएं, ठीक हो गया। जो चीजें, जो काम आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने कोई आर्टिकल स्टडी करा, मल्टीपल आर्टिकल स्टडी करा, किसी टॉपिक के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर कोई आर्टिकल बना के लिंक्डइन पे पब्लिश कर दें, ठीक है। जो बंदा रीड करेगा उसके ऊपर एक बेटर इंप्रेशन पड़ेगा कि जी ये बंदा तो वाकई यार ही वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। जो भी आपकी जो भी कोर एक्सपर्टी है, दिस इज द थिंग। और लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी जेन्युइन, बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जिन चीजों पे काम उनको नहीं आता वो सब कुछ भर देते हैं, तो ऐसा ना करें। देखने वाले देख के समझ जाते हैं कि ये रियल प्रोफाइल है या इस बंदे ने सिर्फ भरा हुआ है। बाज औकात सीवीज भी मेरे पास ऐसे आते हैं कि बंदे ने सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इसको सब कुछ आता है, लेकिन वो सीवीज भी देख के पता चल जाता है कि यार इसकी जो कोर एक्सपर्टीज है ना, ये 4 चीजें, बाकी चीजें इसने जो है ना सिर्फ जॉब की रिक्वायरमेंट्स को, जेडी को मीट करने के लिए लिख दी है। तो ऐसा ना करें, ठीक हो गया। ये भी मतलब, क्योंकि जो इंटरव्यूज की पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं, जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर रहा होता है, वो इतने इंटरव्यूज बाज़ औक़ात कंडक्ट कर चुका होता है कि इतने सीवीज को गो थ्रू कर चुका होता है कि उसको इन चीजों का आइडिया हो जाता है, ठीक है। अगर वाकई इफ यू मास्टर इन ईच एंड एवरीथिंग, आप वो मेंशन करें। इफ यू डोंट ट्राई टू मेंशन इट इन योर प्रोफाइल, इट वुड मेक अ बैड इंप्रेशन ऑन अदर पीपल, ठीक हो गया। नाउ द फोर्थ थिंग इज के पार्टिसिपेट इन ओपन बग बाउंटीज प्रोग्राम, ठीक हो गया। हैकर वन है, बग क्राउड है, इसी तरीके से आप तो जो भी ओपन बग बाउंटीज प्रोग्राम्स है उन पे एफर्ट्स कर सकते हैं। देन अगेन फिर बात आती है कि यार अब आपने ऊपर की 4 चीजें तो कर ली, आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, आप जो है अपनी जो भी एक्सपर्टीज है पेन टेस्टिंग की उनको मास्टर भी कर रहे हो, आपको करते हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, आपने काफी चीजें सीख ली, आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लिया, आपने काफी रिसर्च स्टडी भी कर लिया, आपने पब्लिश भी कर दिया, बग बाउंटीज भी कर ली। देन गो टू इंडीड, लिंक्डइन, रोजी पीके, मुस्तकबिल.com, इन प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करें और वहां पे जाके आप जॉब अप्लाई करें,
ठीक हो गया। जब आपका सीवी इतना स्ट्रांग होगा ना, अगला बंदा देखेगा कि हाँ यार इसको जॉब करते हुए भी इतना अरसा हो गया और ये हो गया, ऐसा हो गया, देन वो आपको ऑब्वियसली कंसिडर करेगा। ठीक हो गया। देन लिंक टू कम्युनिटी, जैसे जस्ट एक कम्युनिटी है, ठीक हो गया। आपने एक अरसा लगा दिया, ठीक है, यू नो कि यू आर गुड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यू आर गुड इन साइबर सिक्योरिटी, यू आर गुड एट सॉक और यू आर गुड एट एनीथिंग, बट आपको जॉब नहीं मिल रही। आप जिसमें इस तरह की कम्युनिटीज में पोस्ट करेंगे, जी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड इफ यू डिजर्व इट, अगर आप डिजर्व करते हो, लाजमी यू विल गेट हायर्ड, क्योंकि रिसोर्स की शॉर्टेज है मार्केट में। इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट हायर्ड। बट इन केस के आप सिर्फ ढूंढ रहे हैं और आपको आता नहीं है और आप यही सोचेंगे कि यार जो हायर करेगा वो सिखा देगा, तो देखें इंडस्ट्री में इट्स वेरी, मतलब कि बहुत ही रेयर लोग होते हैं कि जो कि शायद अपने साथ किसी को इस तरीके से सिखाते हैं। ठीक हो गया। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, राइट ब्लॉग, शेयर आर्टिकल्स। इससे फायदा ये होगा कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि लोग आपको जानेंगे, आपके आर्टिकल्स लोग पढ़ेंगे तो उनको आइडिया होगा कि हाँ यार अगर कोई इंटरव्यूअर, अक्सर औकात मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ तो क्योंकि उनको पता है कि यार ये बंदा ऑलरेडी एथिकल हैकिंग का ट्रेनर है, पढ़ा रहा है, रिस्क असेसमेंट के मतलब काफी सारे इसने फॉरम्स पे काम करा हुआ है, तो वो उनका इंटरव्यू मुझसे उस तरीके से होता नहीं है। वो तो कहते हैं कि यार हम आपसे क्या इंटरव्यू करें, एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। तो दिस वुड हेल्प द अदर पीपल टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, और क्योंकि आपका थोड़ा सा फेम हो चुका होता है तो दे वांट टू वर्क विद देम। ठीक है, उनको भी अच्छा लगता है कि यार हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनको इंडस्ट्री जानती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई प्रे टू अल्लाह फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो इंसान कोशिश कर सकता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है। एंड देन एक और चीज जो मैंने स्टेरिक से लिखी हुई है लास्ट में कि नोबडी विल हायर यू अनटिल और अनलेस यू बेनिफिट टू देम। ठीक है, जब तक आप किसी का फायदा नहीं कर सकते कोई आपको हायर नहीं करेगा। तो दिस इज द थिंग। और आई वुड से बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सिट की बात है ना, मैं सिट की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना सिर्फ पेन टेस्टिंग में इतना चले जाते हैं, इतना सवाल कर लेते हैं कि वो चाहते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ पेन टेस्टिंग में करियर है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये वाली लिमिटेशंस जो कि मैं अभी आपको अब बताने लगा हूं कि जो अलर्ट है ये, डोंट लिमिट टू पेन टेस्टिंग ओनली। वाई? इसकी बड़ी वजह यह है कि पेन टेस्टिंग की मार्केट में इतनी जॉब्स नहीं है कंपैरेटिवली टू अदर आईएएस फंक्शंस। हो गया। ये फिर किसी का माइक आई बिलीव प्रॉब्लम कर रहा है। आई वुड अप्रिशिएट कि यार आप लोग अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर लें। अराउंड वी हैव 37 पार्टीज। हाँ जी, प्लीज खुद आप म्यूट कर लें, क्योंकि मुझे फिर सेशन एंड करके म्यूट करके सबको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अलर्ट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के जो मैं अभी बता रहा था कि पेन टेस्टिंग की मार्केट में इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम पेन टेस्टिंग मॉडल इज आउटसोर्स्ड, बाहर के थर्ड पार्टी वेंडर से पेन टेस्टिंग कराई जाती है। ठीक हो गया। और वो एक या दो पेन टेस्टर्स हायर करते हैं और वो मल्टीपल बैंक्स के या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के पेन टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, वो खत्म होता है तो तीसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। मींस के वन पेन टेस्टर और टू पेन टेस्टर इज इनफ फॉर अ कंपनी। ठीक हो गया। और हर कंपनी पेन टेस्टर हायर नहीं करती, और अगर हायर भी करती है, पेन टेस्टिंग देखें एक ऑफेंसिव अप्रोच है और ऑफेंसिव अप्रोच हर कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर वो डिफेंसिव अप्रोच को ज्यादा फेवर किया जाता है, डिफेंसिव बंदों को जो आपकी कंपनी के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके उनको ज्यादा फेवर किया जाता है। ठीक हो गया। अगर कोई कंपनी पेन टेस्टर हायर भी करती है तो याद रखें, टू बिल्ड टू टेस्ट देयर डिफेंसिव कंट्रोल, सिर्फ इसलिए पेन टेस्टर को हायर किया जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं हायर किया जाता कि हम इससे जो है ना ऑफेंसिव कोई काम करवाएंगे, नहीं। तो पेन टेस्टिंग इज एन ऑफेंसिव स्किल सेट, और इसको लोग हायर इसलिए करते हैं, कंपनीज अपने डिफेंसिव कंट्रोल्स को एवेल्युएट करने के लिए हायर करते हैं। तो एक ये वजह भी है कि मतलब एक या दो पेन टेस्टर्स आर इनफ फॉर अ कंपनी। यूजुअली कंपनीज एक एक पेन टेस्टर हायर करती हैं और ज्यादातर आउटसोर्स मॉडल से है। कंपैरेटिवली अगर आप सॉक, आईएएस प्रोग्राम या कंप्लायंस देखें तो वहां पे मल्टीपल रिसोर्सेज ऑलवेज आर रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। मल्टीपल रिसोर्सेज क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि सॉक में आपको L1 की भी मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए फॉर मॉनिटरिंग, L2 के भी चाहिए, फिर देन उनका टीम लीड भी चाहिए, फिर इसी तरीके से कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए भी मल्टीपल लोग चाहिए। आईएएस के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी मल्टीपल लोग चाहिए हो सकते हैं। तो इस वजह से जॉब शॉर्टेज है।
एंड देन अल्टीमेटली जो अच्छी रिसोर्सेज होती हैं, अगर देखें हर बंदा पेन टेस्टिंग में आएगा तो उसको अच्छा बनने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, ठीक है, तो 2 से 3 साल तक वो लो सैलरी पे काम करेगा अल्टीमेटली कंपैरेटिवली टू दोज हु आर गुड एट पेन टेस्टिंग। सही है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि अपने करियर को थोड़ा प्रॉपरली आप एवेल्युएट करें कि यार पेन टेस्टिंग में अभी जाना चाहिए या किस तरीके से जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर रियली गुड एट पेन टेस्टिंग, अब मैं कर सकता हूँ, देन यू शुड गो, बट डोंट लिमिट इट। ठीक हो गया। और सेकंड जो मैंने बात कही थी, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स डोंट प्रेफर टू हायर पेन टेस्टर्स। कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, इस तरह के जो क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो पेन टेस्टर्स को या एथिकल हैकर्स को हायर करना पसंद नहीं करते। उसकी वजह ये है कि उनके जहन में आता है कि यार हम कंपनी में हैकर को लाके बिठा देंगे, ठीक है, तो दे डोंट प्रेफर इट। थर्ड थिंग इज के आउटसोर्सिंग मॉडल इज प्रेफर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फॉर पेन टेस्टिंग सर्विस। फोर्थ थिंग इज के 1 और 2 पेंटेशन टेस्टर्स आर जनरली इनफ। 2 या 1-2 पेन टेस्टर्स से काम हो जाता है, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर लेते हैं। अनदर थिंग इज के गुड पेन टेस्टर्स आर ओनली वर्थ, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट टेक्स ईयर टू बी अ वर्थी पेन टेस्टर। आपको सालों लग जाएंगे अपना करियर बनाने में, अच्छा पेन टेस्टर बनने में। एंड देन डिफेंसिव सिक्योरिटी की जो मैंने आपको बात करी थी कि जी पेन टेस्टिंग इज ऑफेंसिव, समथिंग ऑफेंसिव, कि ऑफेंसिव अप्रोच होती है। और जो भी कंपनीज हायर करती हैं पेन टेस्टर्स को, अपने डिफेंसिव कंट्रोल्स को एवेल्युएट करती हैं। और एक और चीज के पेन टेस्टर्स जो होते हैं ना, अगर आप बहुत अच्छे पेन टेस्टर्स हैं, आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, और आप उनकी कोई भी प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग को एवेल्युएट कर रहे हैं, आपको इंटरनेट बैंकिंग में कोई भी रिस्क मिल गया, क्रिटिकल रिस्क मिल गया कि जिससे आपका डेटा लीकेज हो रही है और इंटेग्रिटी ब्रीच हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी ब्रीच हो रही है, तो देन यू हैव अ बैड न्यूज। एंड यू ऑलवेज हैव अ बैड न्यूज कि सर सिस्टम में ये मसला है, इस सिस्टम में ये मसला है, इस सिस्टम में ये वाला मसला है, तो दिस इज अ बैड न्यूज। और मैनेजमेंट को बैड न्यूज अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट कर देंगे, ठीक है जी गुड जॉब, लेकिन दे विल ऑलवेज हैव अ इंप्रेशन इन माइंड कि अरे यार बैड न्यूज आ गई। कंपैरेटिवली उनको वो लोग ज्यादा पसंद आएंगे कि जो डेवलपर्स एंड में आप जिनको रिपोर्ट सबमिट करेंगे जो इसको फिक्स करेंगे। ठीक हो गया, तो दे विल थिंक हाँ यार चलो इसने मसला फिक्स कर दिया, इसने चलो हाईलाइट कर दिया। सो दिस इज द केस। और इसका प्रोस क्या है कि भाई आपको गुड पेन टेस्टर्स ऑलवेज हैव द गुड सैलरी। ठीक हो गया, बहुत अच्छे। जाहिद अली को मैं खुद म्यूट कर देता हूँ, आई थिंक इज नॉट डूइंग इट। अच्छा जी, तो एडवांटेज एक आपको बहुत अच्छा ये भी कि भाई गुड पेन टेस्टर्स ऑलवेज हैव द गुड सैलरी। बट इतनी सारी बातें बताने का कतई मकसद ये नहीं है कि आप पेन टेस्टिंग के करियर को ही ना अप्रोच करें। ये मैंने कुछ इंडस्ट्री की रियलिटीज को बताने की कोशिश करी है। ठीक हो गया, बेस्ड ऑन के मतलब क्योंकि हम पाकिस्तान की एक सोसाइटी है, तो बेस्ड ऑन पाकिस्तान ये कुछ बताने की मैंने कोशिश करी है। अच्छा, एक स्लाइड थोड़ी सी रह गई थी जो कि मैं अभी हट गया था कि बेस्ड ऑन सम पीपल के जिनसे मतलब मार्केट में सैलरीज क्या चल रही हैं, एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सबकी यही हो, चेंज भी हो सकती है, बट मैंने कुछ लोगों से कलेक्ट करी। और जो एक एवरेज जो एक गुड पेन टेस्टर है, गुड पेन टेस्टर मतलब कि बहुत कोई अच्छा पेन टेस्टर है, ओएससीपी वगैरह भी उसने करा हुआ है, ही कैन इजीली ड्रॉ इन मार्केट मोर देन 100K, लाइक 100K से ऊपर वो सैलरी ड्रॉ कर सकता है। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग इसके जो बेसिक पेन टेस्टर होता है, जिसने करियर स्टार्ट करा है, नॉर्मल लेवल की पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वेंडर्स उनको हायर कर लेते हैं। हायर इसलिए कर लेते हैं कि ऑब्वियसली उनको पे कम करना पड़ेगा, बट स्टिल काम वो भी कर लेते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है डिफरेंट कंपनीज की। ज्यादातर बैंक या ऑर्गेनाइजेशन पेन टेस्टिंग ही सिर्फ इसलिए करा रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट ही इसलिए करा रहे होते हैं कि उनको रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट करना होता है, तो दे हायर द बेसिक पेन टेस्टर, वो कम पैसों में पेन टेस्टिंग कर देते हैं। अगेन SOC L1 L2 की रिसोर्सेज की जो सैलरी है इस तरीके से चल रही है 40 to 70K, L2 की 50 to 120K, SOC लीड्स जो है 100K प्लस टू अप टू 150K, एक एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं। एंड अगेन दी जो IS मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो 150K प्लस भी ड्रॉ कर रहे हैं, 250K प्लस भी ड्रॉ कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन के कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कितना पे कर रही है। एंड मोस्टली दे आउटसोर्स। सिड ने अभी कहा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीजें आउटसोर्स्ड होती हैं। अच्छा, किसी के अगर इसमें कोई सवालात हैं, क्योंकि काफी सवालात मैं ऊपर से मिस करता हुआ आया हूं, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं राइट नाउ।
जी हाँ, बिग फोर्स को ज्वाइन करने का वाकई एक बड़ा फायदा होता है, क्योंकि बिग फोर्स आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, ऐसे ऐसे टूल्स पे काम करवा लेती हैं जिन पे आप कभी भी उस तरीके से काम शायद किसी छोटी कंपनी में ना कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक्सपोजर आपको बिग फोर में मिल सकता है। और अल्टीमेटली बिग फोर जब आप ज्वाइन करते हैं, बिग फोर जब भी ज्वाइन करते हैं, तो 1 2 3 साल बाद, 4 साल बाद हमेशा आपका जंप अच्छा लगता है। आप अच्छी पोजीशंस पे जाके बैठते हैं, क्योंकि आपने वो चीजें एक्सपीरियंस करी होती हैं जो कि एक बंदा सिर्फ एक कंपनी में बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और वीएपीटी इज मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसोर्स। ठीक है, तो जितनी पेन टेस्टिंग की मोस्ट ऑफ द जॉब्स किसी मतलब बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रॉपर कंपनी में नहीं आती, ज्यादातर वेंडर्स के पास आती है। ठीक है, और वेंडर्स के पास चैलेंजेस हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं। नो डाउट सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, बट अगेन सैलरी अच्छी है तो चैलेंजेस भी हैं कि आपको वो टाइम टू टाइम ट्रेवल भी करना है, आपको जो है एट अ टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। ठीक है, आपको टाइम का बड़ा बिग फोर, जेएफ के बिग फोर मींस के ईएनवाई, केपीएमजी, ये जो बिग फोर ऑडिट फर्म है, पीडब्ल्यूसी, और एक कोई मैं नाम मिस कर रहा हूँ, ये बिग फोर्स में आती हैं। तो डिलॉयट, हाँ डिलॉयट में नाम मिस कर रहा था। तो दीज आर द बिग फोर्स, और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली ये हैं यहाँ पे। सबने इनके नाम सुने होते हैं बिग फोर। तो इनके साथ ये फायदा होता है कि काम करने का, ये जो आपको एक्सपोजर देते हैं वो इजीली मतलब कहीं भी नहीं मिलता। लर्निंग के लिए वेंडर एंड बिग फोर्स आर दी बेस्ट। ठीक हो गया। बट अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखें जो एक फैक्ट है, हम जितनी भी मेहनत करते हैं, जितना भी काम करते हैं, अल्टीमेटली लर्निंग जो भी करते हैं वो हमने अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि यार हमारी सैलरीज भी अच्छी हो, हमारी लाइफ भी अच्छी हो, और हमारे जो है हम अपने घर वालों को भी अच्छा सपोर्ट करें, अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं। ठीक है, मतलब लाइफ में गाड़ी भी हो, घर भी हो, सब कुछ हो। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसको अचीव करने के लिए वेंडर के पास अगर आपने सारी जिंदगी लगा दी तो आप उस लेवल पे नहीं, बड़ी पोजीशंस पे नहीं पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली ये वो चीजें होती हैं जो कि आपको किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक आपने ज्वाइन करा, बैंक में आप एवीपी से वीपी गए, आपको वीपी पे ग्रेड पे गाड़ी मिल जाएगी, आपको फोन अलाउंस, आपको ट्रेवलिंग करवाएंगे, आपको मतलब डिफरेंट तरह की चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको डिफरेंट तरह के लोन्स और जो कहते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक बात होती है कि मतलब बंदा हमेशा अपना करियर सिर्फ वेंडर के पास ना लगाए। स्टार्टिंग विद वेंडर इज बेस्ट। आई वुड अप्रिशिएट कि सब वेंडर से अपना वीपी डजंट डू, बिल्कुल वीपी वीएपीटी ऑब्वियसली नहीं करता। मैं वीपी की बात इस हवाले से नहीं कर रहा, मैं करियर प्रोग्रेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि चाहता कि एक बंदा खुद भी कभी नहीं चाहेगा कि वो जिंदगी भर वीएपीटी करे। ठीक है, तो अगर उसको अपना करियर प्रोग्रेस करना है, अगर वो वेंडर साइड पे बैठा रहेगा तो 50 साल का भी हो जाएगा तो उसको जो है ना कहीं वीएपीटी ही करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली अगर वो बैंक में होगा या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, मतलब उसने टाइम स्पेंड करके आगे अपनी करियर की ग्रोथ को भी तो वो देखेगा। तो डेफिनेटली डेफिनेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम उसकी प्रमोशन भी होगी, और वो डिफरेंट जो ग्रेड्स है, मैनेजमेंट ग्रेड्स, उन तक भी जाएगा। वो उस तरीके से रूल भी करेगा। तो ये एक डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। और जो है अगर किसी को और कोई सवालात है तो प्लीज आप कर लें ऊपर। मैं काफी सवालात मिस कर चुका हूँ, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ने पूछा है कि चेक इन ऑप्शंस, अच्छा म्यूट का ऑप्शन है तो मुझे दिख नहीं रहा। देखें, रिकमेंडेड सर्टिफिकेशंस मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि देखें, अगर इफ यू आर रियली फ्रेश इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो आप अपना जो है सीईएच से स्टार्ट कर सकते हैं। और उर्दू आईटी अकेडमी पे मेरी एक सीरीज चल रही है एथिकल हैकिंग की। आप लोग वहां, वो बिल्कुल बेसिक लेवल की सीरीज है। बेसिक लेवल की मतलब कि अगर किसी को पेन टेस्टिंग का और साइबर सिक्योरिटी का कोई आइडिया नहीं है तो दैट गाय कैन स्टार्ट दैट सर्टिफिकेशन, मतलब वहां से वो कोर्स स्टार्ट कर सकता है।
ठीक है। और उस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली अभी मैंने वो बेसिक लेवल की पेन टेस्टिंग थी, देन आई वुड गो टूवर्ड्स द एडवांस पेन टेस्टिंग जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जिसके अंदर हम वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग को इन डिटेल करेंगे, जितने भी ओएस टॉप 10 है उनको करेंगे, मोबाइल पेन टेस्टिंग तक भी जाएंगे। तो वो सारी चीजें जब आप करेंगे, जो मैं उर्दू आईटी अकेडमी पे कोर्स आउटलाइन लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आफ्टर हार्ड वर्क आप ओएससीपी भी कर सकेंगे। डेफिनेटली आपको पेन टेस्टिंग एक ऐसी चीज है, साइबर सिक्योरिटी या रिस्क असेसमेंट जो आप साइबर सिक्योरिटी में करते हैं, ये एक ऐसी चीज है कि आपको इसमें ऑलमोस्ट हर डोमेन का आइडिया होना चाहिए, नॉट ओनली प्रोग्रामिंग। ठीक है, नॉट ओनली विद द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, बट आपको इंफ्रा की डिफरेंट मल्टीपल चीजों का आइडिया होना चाहिए। आपको जो है प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल जेएफके, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उर्दू आईटी अकेडमी पे नेक्स्ट लेक्चर पब्लिश कर सकूं, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं करूं, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस चल रही हैं अभी यहाँ पे। तो डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध वीक में एक नेक्स्ट लेक्चर अपना रिलीज करूँ। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 लेक्चर रह गए, डेफिनेटली ये सीरीज भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एडवांस सीरीज की तरफ जाएंगे। तो ये 2 सीरीज करने के बाद अल्टीमेटली, मैंने उर्दू आईटी अकेडमी के पहले लेक्चर में भी शायद अपने कहा था कि ये 2 चीजें अगर आप प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपरली करने का मतलब ये कि आपने प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ मेरी आधे घंटे की वीडियो नहीं देखनी, आधे घंटा बैठ लिए 1 घंटा बैठ लिए, नहीं। प्रॉपरली करने का मतलब है, जब मैं जब अपनी पेन टेस्टिंग का करियर, बेसिकली मैं पेन टेस्टिंग नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि क्योंकि मैंने हर चीज को कवर करा है, वेब प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअलाइजेशन, तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट, आप ये समझें कि दिन के 8-8 10-10 घंटे लगाता था, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी सारी चीजें होती हैं किसी भी मटेरियल को स्टडी करने के लिए। तो कंटिन्यूसली आपको टाइम लगाना पड़ता है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली आप चीजें भूल भी जाएंगे। और ऑफ कोर्स हम सबको ये पता है कि जब हम स्कूल्स में जब हम 9 मैट्रिक करते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते थे, आखिर रोजाना 1 घंटा पढ़ने से, आधा घंटा पढ़ने से यू विल नेवर लर्न एनीथिंग। ठीक है, यू विल नेवर लर्न एनीथिंग जब तक अल्टीमेटली, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आधा आधा 1-1 घंटा से कुछ नहीं होता, 8-8 10-10 घंटे लगाने पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है। और किसी को कोई सवाल है? बुरहान कह रहे हैं कि नॉट रिसीव्ड ऑडियो। बुरहान, सबके पास ऑडियो आ रही है, आई डोंट नो आपके पास क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अच्छा बुरहान के पास ऑडियो आ रही है। अच्छा, हमजाद अब्बानी इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, और अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पेन टेस्टर देखा है ना, सिर्फ पेन टेस्टर से हट के कह रहा हूँ, तो ही इज हमजाद अब्बानी। ठीक है, इन्होंने अभी ये कमेंट करा है कि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है बिटवीन ओएससीपी एंड सीईएच विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम अप्रोच। ठीक है, तो देखें, पहले तो ओएससीपी और सीईएच का डिफरेंस ये समझ लेते हैं कि देखें, सीईएच करना या एग्जाम लेना इज वेरी इजी। ठीक है, रिसोर्सेज, वीडियोस एंड ट्यूटोरियल, वकार अहमद ने कहा। अच्छा वकार अहमद, मैं बताता हूँ आपको कि आप रिसोर्सेज कहाँ से ले सकते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर दें। सीईएच करना या उसका एग्जाम लेना बहुत इजी है। ठीक है, आप कराची में इसी काउंसिल के कुछ वेरीफाइड, किसका माइक ऑन हो गया, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है माइक से। अच्छा, कराची में इसी काउंसिल के, जैसे ट्रिलियम है, ट्रिलियम भी इसी काउंसिल का आई बिलीव पार्टनर है। इसी तरह से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, दे आर आल्सो पार्टनर विद द इसी काउंसिल। तो ये इसी काउंसिल की तमाम सर्टिफिकेशंस कराते हैं। ठीक हो गया, तो ये करने के लिए आप उनके पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे सीएच का एग्जाम देना है, और वो आपको कुछ उनकी फीस होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी उनकी क्या फीस चल रही है, वो फीस आपसे लेंगे और आपको सीएच का वाउचर दे देंगे। और उनके पास जो है ना 4 से 5 दिन की वो ट्रेनिंग कराते हैं। बट अल्टीमेटली मैं भी आपको ये बोलूंगा कि सीएच के लिए 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग इज नॉट सफिशिएंट। सही है, और वो आपको अल्टीमेटली डम्प्स भी दे देंगे, ये भी बता देता हूँ। वो कहेंगे डम्प्स देके कर लो, सब कर लेते हैं, डेफिनेटली कर लेंगे, बट वो यूजफुल नहीं रहेगा। इंटरव्यू में आप 2 मिनट में आपसे 4 सवाल होंगे, वो
खत्म हो जाएगा इंटरव्यू, बोलेगा इसने तो डंप से दिए, ठीक है। तो इस तरीके से कभी सीएच नहीं करिएगा। सीएच इज गुड टू स्टार्ट बट अल्टीमेटली डंप से देना इज यूजलेस, फिर तो दे ही नहीं, ठीक है। देन ओएससीपी की कंपैरेटिवली सीएच और ओएससीपी का बड़ा डिफरेंस देखा जाए तो ओएससीपी में आपके जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आपकी 3 मंथ्स की लैब होती है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। देन 3 मंथ्स की लैब के बाद आप एग्जाम शेड्यूल कराते हैं, और एग्जाम शेड्यूल कराने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 24 आवर्स होते हैं, जिसके अंदर हमजा मैं सही कह रहा हूँ, आई थिंक 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर मतलब आपने ना सोना है ना आपने कुछ करना है, बस आपने अपनी नींद सब पहले से पूरी करके बैठे रहना है। और 24 आवर्स में आपके पास लैब होगी, आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे, वीपीएन कनेक्ट करके देन यू हैव टू जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा 4 से 5 आपको टास्क दे दिए जाएंगे कि भाई ये मशीन्स हैं, इनको पेन टेस्ट करो, इनको कॉम्प्रोमाइज करो और यहाँ तक अचीव करके दो। अचीव करेंगे फिर आपके पास ऑलमोस्ट 1 घंटा होता है एंड का रिपोर्ट बनाने के लिए। उसमें आपने जो भी चीजें अचीव करी होती हैं, जो भी फ्लैग्स कैप्चर करे होते हैं, 48 आवर्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग, ओके, ठीक है। तो 24 आवर्स की लैब होती है, उसके बाद आपके पास 48 आवर्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। देन अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फहद है, अच्छा ठीक है, मैं फहद आपसे क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं क्लियर हो पाता किसी भी वजह से तो देन यू अगेन हैव टू रीटेक द एग्जाम, और रीटेक की भी कोई मिनिमल सी फीस है, मुझे ये नहीं पता, शायद आई थिंक $10 है या समथिंग, $60 है शायद। रीटेक की फीस कितनी है अगर किसी ने रीटेक का भी दिया हो, $50 है, ठीक है। तो जी हाँ, जेएफके 24 आवर्स कंटिन्यूस जो है ना आपको देने पड़ते हैं ओएससीपी एग्जाम के। हाँ हाँ, पाकिस्तान, बिल्कुल आप पाकिस्तान में काफी लोगों ने दिया हुआ है, आप भी दे सकते हैं। आपके लिए, आपको इसके लिए किसी प्रॉक्टर के पास नहीं जाना, घर से बैठ के होता है। और जहां तक मुझे लेटेस्ट लोगों से पता चला है, ओएससीपी की मॉनिटरिंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक हो गया। और स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल ओएससीपी वर्थ अ लॉट, और स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये कि आपकी स्क्रीन की मॉनिटरिंग होगी, आपके वेब कैम की मॉनिटरिंग होगी, एंड दे विल सी के मतलब कि आप किसी और से ओएससीपी ना दिलवा लें। काफी ज्यादा उनकी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कंडीशंस। तो प्रॉक्टर बेस एग्जाम है ओएससीपी, नहीं तो अच्छा अच्छा, ओएससीपी का अच्छा चलें ठीक है, ओएससीपी का प्रॉक्टर बेस एग्जाम होगा, बट इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमें ओएससीपी के ऑफेंसिव वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मुझे एग्जैक्टली फीस का इतना ज्यादा इसीलिए आइडिया नहीं कि मैंने भी कभी इसको इस तरीके से अप्रोच नहीं करा। बट प्रैक्टिस के लिए देखो मलिक, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी मेरी जो एथिकल हैकिंग की बेसिक सीरीज चल रही है, आप इसको कंप्लीट करोगे, देन इसके बाद एक मैं एडवांस सीरीज भी लॉन्च करने लगा हूँ। एडवांस सीरीज में ऑब्वियसली ये होगा कि उसमें हम वेब अटैक्स और जितने भी ओएप्स के टॉप 10 हैं इनको कवर करेंगे, और फिर माइट भी पॉसिबल कि आगे जाके जो भी हम मोबाइल पेन टेस्टिंग पे करें, बट फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज इसको कवर करने के बाद, इसको कवर करने के बाद आपका जो है, आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद पेन टेस्टिंग कर सकते होगे, और वो पेन टेस्टिंग इनफ है कि आप ओएससीपी का एग्जाम इजीली क्लियर कर लो आफ्टर सम गुड प्रैक्टिस। ठीक हो गया। अब देखो फहद, जब आप ओएससीपी के लिए रजिस्टर करते हो ना, तो वो आपसे जो फीस चार्ज करते हैं उसमें वो आपको ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं वैसे, ठीक है। ओएससीपी की ट्रेनिंग की अलहदा से फीस होती है, अगर कोई ओएससीपी की पर्सनली वेबिनार टाइप की ट्रेनिंग करना चाह रहा है उसकी भी कोई फीस होती है। आई थिंक क्या फीस होती है, हमजा कह रहा है कि बेसिक फी 800 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, $800। इसको आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लें तो ये जो भी बन जाएंगे। और एग्जाम रिटेक जो है इज $60, एंड लैब जो रिटेक करेंगे उसके 150, और लैब टाइम होता है आई थिंक 3 मंथ्स होता है हमजा। देखो सीईएच, तलहा ने सवाल किया कि व्हाट डू यू रिकमेंड आफ्टर सीईएच। आई वुड रिकमेंड कि आप सीईएच के बाद ओएससीपी को चले जाएं, ठीक है। आप पहले तो ये देखें कि आपके करियर में कितना आपके पास
इतना कितना टाइम पड़ा हुआ है जो आपने एज अ इंजीनियर स्पेंड करना है, और मैनेजर लेवल तक जाने में आपको कितना टाइम रह गया है। ठीक हो गया। मैं ओएससीपी क्यों परसू नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी एट मैनेजरियल लेवल पोजीशन। ठीक है, और अब अगर मैं कोई अपने अंदर टीम बनाता हूं तो मैं उनमें ये चीजें देखता हूँ कि यार मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो ओएससीपी सर्टिफाइड हो, वो मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करके आए। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके करियर में इतना ज्यादा आपको टाइम नजर आ रहा है कि यार अभी मैनेजेरियल पोजीशन पे पहुंचने में 5 साल हैं, 6 साल हैं, 7 साल हैं, तो डेफिनेटली सीईएच के बाद आपने ओएससीपी लाजमी करना है to justify for the new job, to get the new job, to get the better salary, to get the better opportunity. अच्छा जी, और जो है जस्ट नहीं, देखें सीआईएसएसपी एक डिफरेंट अप्रोच है अहमद अशरफ। सीआईएसएसपी जो है इज मैनेजमेंट लेवल सर्टिफिकेशन, जिसको मैनेजर्स या सीसोज लेवल के वो करते हैं। सीआईएसएसपी का ओएससीपी या सीईएच से कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट नौयत की सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो सीआईएसएसपी इज अ थ्योरी बेस्ड एग्जाम, जिशान ने बिल्कुल सही कहा, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। जब आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हो तो फिर मैनेजेरियल लेवल को हिट कर रहे होते हो या उस पर आके बैठ जाते हो, तो देन आप सीआईएसएसपी या सिज्म टाइप की सर्टिफिकेशंस को अप्रोच करते हो, परस्यू करते हो। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मैनेजेरियल लेवल, you have to, if you are the penetration tester, इसमें भी कंडीशन है, अगर आप penetration tester हैं देन आप सीईएच ओएससीपी टाइप की सर्टिफिकेशन को परस्यू करते हैं। जी। अच्छा, ये वकी कह रहे हैं कि हाउ कैन वी ज्वाइन द जीआईएसएसपी ग्रुप। जिप्स का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे जिप्स का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और बाकी जिप्स के व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। फेसबुक पे आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे जो जिप्स के एडमिन है, शहजाद सुबहानी है और फहद खान है, अवे उसैद रजा है और एक दानिश इकबाल है, तो इनको आप कह सकते हैं कि जो भी आपका रीजन होगा, फॉर एग्जांपल कराची होगा, लाहौर होगा, इस्लामाबाद होगा, जो भी होगा उस रीजन के ग्रुप में आपको ऐड करा देंगे। तो आपका कराची है तो आपको कराची के ग्रुप में अल्टीमेटली, अभी वैसे तो फुल हुआ है बट शायद वो जगह बना देंगे तो आपको ऐड करा भी सकते हैं। तो इट्स गुड टू बी द पार्ट ऑफ जिप्स कम्युनिटी। आपके काफी ज्यादा नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है मल्टीपल लोगों से। तो दिस इज द थिंग। ओएससीपी का कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का, मलिक ने पूछा है। मुझे ओएससीपी का नहीं पता कि ग्रुप है कि नहीं है, मे बी ये हमजा ज्यादा बेहतर बता सकता है कि अगर ओएससीपी का ग्रुप है। ये शायद हमजा हो, क्योंकि हमजा ने भी ओएससीपी परसू करा हुआ है, या जितने ओएससीपी कर रहे हैं। ठीक है, मलिक आप, मेरा ख्याल है कि हमजा को अगर प्राइवेट मैसेज कर दो तो हमजा आपको ऐड करा देगा ओएससीपी का जो ग्रुप है। जितने भी लोग ओएससीपी परसू कर रहे हैं वो हमजा को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमजा विल गाइड यू डायरेक्टली। अच्छा, मैं हमजा का लिंक्डइन का कनेक्शन भी शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट लेट मी चेक। ये हमजा का लिंक्डइन का कनेक्शन है, और आप लोग चाहें तो हमजा को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे भेज सकते हैं। और अल्टीमेटली मेरा लिंक्डइन का कनेक्शन आप लोग के पास जिप्स की मीटिंग इनवाइट में वैसे ही था, जो जिप्स का जो मीटिंग इवेंट फेसबुक पे था और ग्रुप में जो शेयर हुआ था, तो आप लोग वहां से मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है जो कि सेशन का था। और आप लोगों में से और अगर किसी को सवालात हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम सेशन को क्लोज करने लगे हैं। प्राइवेटली ना करें, मेन पे कर लें, वो मेरे लिए पढ़ना ज्यादा आसान होगा। अच्छा, वकी ने कहा है कि जितने लोग ओएससीपी को परसू कर रहे हैं, वकी ने अपना नंबर शेयर करा है, दे कैन कॉन्टेक्ट वकी टू बी द पार्ट ऑफ ओएससीपी व्हाट्सएप ग्रुप। और जो लोग जिप्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन, जिप्स का फेसबुक का ग्रुप है, उसका भी मैं लिंक आप लोग को शेयर कर देता हूँ। ये जिप्स का फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा इस ग्रुप में आपको गाइड करने वाले एक्सपीरियंस और ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि आपको डिफरेंट, नॉट ओनली रिलेटेड टू पेन टेस्टिंग बट डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में आपके काम भी आ सकते हैं। सो आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग अगर जिप्स को भी ज्वाइन करें। और अगर अब कोई सवाल नहीं है तो मैं ये सेशन क्लोज करने लगूंगा और आप लोगों से इजाजत चाहूंगा।